तो फिर उसके बाद आपके पास वही ऑप्शन था कि फार्मिंग करो या फिर आसपास कोई। नहीं, अपने को तो करना ही नहीं था फार्मिंग। फार्मिंग करना ही नहीं था अपने को। रिंग में जाते थे तो लोग ऐसे ऐसे करते थे, वैसे समझ में नहीं आते कि ऐसे ऐसे क्यों करते हैं। फिर भाव बोलते हैं ऐसा वैसा तीसा, ये सब चीज़ें थोड़ी मैटर करती है। तुम्हारी जेब में माल है तो तुमको मजा है। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ चेजिंग अल्फा। मैं हूं आपका होस्ट कुशाग। द वर्ड अल्फा को हम मल्टीपल तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, आप स्टॉक मार्केट में बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो दुनिया के लिए मिसाल बनते हैं और खुद का एक ट्रेंड सेट करते हैं। आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो दोनों ही कैटेगरी में फिट बैठते हैं। ना ही सिर्फ वो निफ्टी में ऑप्शन बाय करके निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस वो उन गिने चुने लोगों में से हैं जो हज़ारों लाखों की तादाद में जो ऑप्शन बायर्स है उसमें प्रॉफिटेबल हैं। पर्सनली ये मेरे फेवरेट ट्रेडर हैं और शायद इंडिया के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर। तो प्लीज़ जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स टू नो मोर अबाउट एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। तो परेश सर के मैं मतलब जो मेरी जान पहचान हुई थी वो हुई थी मितेश सर के ट्वीट से। तो उसके थ्रू मुझे पता लगा था परेश सर के बारे में एंड उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। इनका मतलब ट्विटर पे कोई मतलब उस टाइम पे बिल्कुल शायद वो एक्टिव नहीं थे। बट सर अब क्या आपको चेंज फील होता है उसके बाद कि लोग ज़्यादा आते हैं हमसे बात मतलब आपके बाद फॉलो करने? कुछ चेंज फील हुआ है उसके बाद आपको? हाँ, फॉलोअर्स तो बढ़ गए ना। वो मितेश पटेल भाई ने जब बोला कि मैं जानता हूँ करके, उसके बाद फॉलोअर्स बढ़ गए। तो फिर आपको लोगों के आते होंगे मैसेजेस आपसे सीखना है, आपसे आपसे बात करनी, कुछ तो उसके बाद बड़ा होगा। हाँ, मैसेज आते हैं ना लोगों के, मेरे को सीखने का है, मेरे को करने का है, तुम्हारा पेड सर्विस है, ऐसा सब मैसेज आते हैं। तो मैं रिप्लाई देता हूँ हर किसी को जो मेरे को समझ में आता है वैसे। तो अभी आपकी तरह से ट्विटर पे जो बहुत ज़्यादा ट्रेडर एक्टिव नहीं होंगे, तो क्या ऐसे भी अभी छुपे हुए लोग हैं कि जो मार्केट में प्रॉफिटेबल है बट एक्टिव नहीं है ट्विटर पे? तो अगर किसी को अगर रीच आउट करना है उन पे तो कोई तरीका नहीं है उनके उनके पास पहुंचने के लिए, और सब अच्छा कमा रहे हैं मतलब। हाँ हाँ, कमा रहे, साइलेंटली ग्रो करे। ये सबसे क्या मतलब, एक सिंपल बात बताता हूँ। ये सब ट्विटर बिटर से मतलब एक खाली लोग जाने जाने ऐसा सब है ना। इससे पैसा तो बनने वाला है नहीं, बराबर। तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहने 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 का मतलब है ज़्यादा दिमाग ख़राब करने का, ऐसा बात है। तो साइलेंटली लोग काम करे, साइलेंटली ही लोग काम करते हैं, ऐसा वाला सीन है। और जिसको एफर्ट लगानी है, सीखना है। अब मेरा तो ट्विटर पे आने का मोटिव कुछ अलग है, पैसे बनाने का मोटिव नहीं है। अपन कुछ चार्ज करते हैं तो इसीलिए भाई कि फोकट में कुछ देने का नहीं है किसी को। और अपन जो देते हैं वो बहुत सस्ते में सब देते हैं कि भाई तुम सीखो ना, पैसे बनाओ ना, आगे अपना करियर के तौर पे स्टॉक मार्केट को चुनो, ऐसा। तो मेरा तो मेन 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 चीज़ मोटिव वो है कि ट्विटर पे कि अच्छे अच्छे लड़के मिले काम करने वाले, जिसको शेयर बाज़ार में धगस है पैसा कमाने की, जिसको शेयर बाज़ार के लिए नॉलेज चाहिए, जिसको शेयर बाज़ार में काम करना है, वैसे लड़के या लड़की है जो भी है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले सही से, और वो अपना खुद का बेस बना सके और लाइफ ग्रो कर सके। ये मेन मोटिव मेरा ये है। तो ट्विटर के बाहर भी क्या ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड है? सबको पता होता है कि कौन सा ट्रेडर क्या कर रहा है? या पहले तो जैसे आपने बताया कि आप 2007 में मुंबई आए ना, पिट वगैरह पिट में आप गए थे, आपने काम किया, तो सब जानते थे, सबको पता है कौन क्या ट्रेड कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। ऐसे सब का नहीं पता रहता है। जो ज़्यादा ग्रो करता है ना, वैसे फिर बाजार में बात वैसे वैसे फैल जाती है। जैसे जैसे पैसे बनते हैं जिसके जिसके, वैसे मार्केट में बात फैल जाती है कि ये अच्छा ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है। तो ऐसे तो नहीं जानते हैं। मतलब नॉर्मल कोई 25-50 लाख रुपया बना रहा है साल का, तो उसको कोई नहीं जानता है, ऐसा है बात को। पर हाँ, वो अपने अपने काम को लेके खुश है, ऐसा वाला है। 50 लाख कमाने वाले बहुत है, बहुत है, मतलब बहुत है, बहुत ही है। ट्विटर पे से बहुत ज़्यादा है, जो ट्विटर पे स्क्रीन। हाँ हाँ, उससे 50 लाख साल का बोल रहा हूँ मैं, मतलब मंथली 4-5 लाख रुपए का। तो बहुत है। तो ऐसे साइलेंटली काम करते, मतलब 2-2 3-3 करोड़ बनाने वाले साल का भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो लोग है ही। बट वो सब का काम वो डेल्टा करते हैं। फिर वो बड़ा बड़ा फंड मैनेज करके सब काम करते हैं, 2-3% का रिटर्न निकालते हैं। 20 करोड़ का फंड वापर लिया, किसी ने 50 करोड़ का वापर लिया। तो ऐसे बहुत लोग हैं।
और इनको कोई मतलब नहीं है किसी से, किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से कि भाई कौन क्या कर रहा है करके। जो अपना धंधा करता है, अपना काम करता है, अपने पैसे बनाता है, तो सामने वाला क्या करता है उसकी नखरा नुखरी नहीं करेगा। वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ, ऐसी सोच रहती है। वो अपना कमाता है, मैं अपना कमाता हूँ, ऐसे कोई मतलब ऐसे उंगली नहीं करेगा कोई किसी को भी। है अच्छे लोग कमाने वाले बहुत। हाँ हाँ, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं अभी। ये इधर मुंबई शहर में डेल्टा डेल्टा शायद पता है नहीं पता है, दिल्ली में भी चलता है डेल्टा डेस्क जो है। मतलब मेरे ख्याल से ना, मेरी जितनी समझ है 1500-2000 लड़के हैं जो डेल्टा डेस्क में बैठते हैं। और वो हर कोई अपना कमाता है। कोई महीने का 4 पेटी कमाता है, कोई 5 पेटी कमाता है, कोई 10 पेटी कमाता है, कोई 15 पेटी कमाता है। वो हर महीने का अपना कमाते हैं। तो मतलब किसी का साल का 50 लाख का सीट बनता है, किसी का 1 करोड़ का बनता है, किसी का 2 करोड़ बनता है, किसी का 5 करोड़ बनता है। बस ऐसा सीट हर किसी का बनता ही है। मतलब हर अपना अपना हर किसी का ग्रो है, अपना अपना काम करने का स्टाइल है, वैसे सब है। मतलब 2 से 4% रिटर्न हर किसी का निकलता ही है। और वो जो फंड के ऊपर पूरा गेम रहता है। फंड तो हाँ जरूरी तो काफी ज्यादा। मतलब पूरा गेम फंड के ऊपर ही है। जितना ज़्यादा जिसका फंड है उतना उसका पैसा है। तो उनको ट्रेन करना, उनको सब कुछ सिखाना, वो मतलब डेस्क करते हो। अब डेस्क नहीं, अभी समझ लो कि आप हो, आपको आता है काम, ठीक है। तो आपका कोई दोस्त है, उसको करने का है, तो वो आ गया, आपने सिखा दिया उसको, बराबर। फिर वो आपके बिहाफ में बैठा, या फिर आप उसका 5% 10% कमीशन ले रहे हो। ऐसा सब चलता है, साइकिल ऐसे चल जाती है। फिर या फिर मेरा कोई बहुत क्लोज दोस्त है पर उसको डेल्टा में बैठना है, मैं नहीं करता हूँ, पर मेरे कोई दोस्त है उधर मैंने बिठा दिया उनको। ऐसे तो वो 4-5 महीना 6 महीना सिखाते हैं उनको, ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर। फिर 6-7वें महीने से उनको दे देते हैं। फिर वो जैसे ग्रो करेगा वैसे फंड उसको प्रोवाइड करते जाते हैं। फिर उसको किसी को सैलरी पे बिठा दिया, फिर किसी को सैलरी प्लस इंसेंटिव पे बिठा दिया, फिर नहीं तो फिर किसी को रेशियो पे बिठा दिया। ऐसे सब चलता है। अब यहाँ से करके हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं आपकी स्टार्टिंग से कि 1997 में आपने स्टार्ट किया था वडोदरा में। 96 में। 96 में। तो उस लाइफ में और अब 2022 की लाइफ में क्या डिफरेंस है अभी? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब लाइफ तो नॉर्मल ही है, मतलब बाकी पैसे का लेवल बहुत ज़्यादा है। बाकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तब जो खाते पीते थे आज भी वही खाते पीते हैं। जीवन जीने का तरीका वही है, मिडिल क्लास की तरह, बराबर। ऐसा कोई हाई फाई वाला कुछ है नहीं। मतलब तभी भी दाल रोटी सब्जी खाते थे, आज भी दाल रोटी सब्जी खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, बट वो लाइफस्टाइल में चेंज आ गया है, ऐसा है। मतलब स्वभाव में चेंज नहीं है ऐसा। मतलब ज़मीन से जुड़े रहने का ऐसा वाला सीन है अपना। तो फिर ऐसा ही है। बाकी चेंज में तो क्या है, तभी तो स्कूटर भी नहीं था, हैं, चलते जाते थे, चलते आते थे। वापरने के लिए पैसे भी नहीं थे। अगर कुछ खाने गए तो भी 10 बार सोचना पड़ता था, खाए नहीं खाए। हाँ, अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि हाँ, अभी ऐसा है कि तब खा सकते थे पर पैसे नहीं थे। आज पैसे हैं तो दबा के खा नहीं सकते। मतलब वो एक हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से कि भाई नहीं, कुछ भी नहीं खा सकते अड़ंग तड़ंग। वो इसीलिए नहीं कि पेट बढ़ जाएगा, नहीं बॉडी बढ़ जाएगी, ऐसा सब नहीं। पर वो एक अपना काम ऐसा है ना कि स्फूर्तिला काम है। मतलब एकदम तुम्हारा माइंड एकदम दौड़ना चाहिए, डीले नहीं पड़ सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब अटर पटर खाने से ना तुम्हारे में अंदर मेदस्विता आ जाएगी। मेदस्विता समझते हैं ना, मतलब लेजीनेस आ जाएगा, प्रॉपर डिसीजन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए नींद ज्यादा आएगी, फिर हाँ, ऐसे मतलब ट्रेडिंग करते हुए आलसपन आ जाएगा, ऐसा सब होगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें, मतलब तुम्हारा भरा पेट है ना तो तुम काम के लिए भी मतलब ऐसा आलस आ जाएगा। पेट हमेशा थोड़ा खाली रहना चाहिए तो डिसीजन तुम्हारा फट। और डिसीजन, अपना धंधा ही ऐसा है ना, डिसीजन मेकिंग। तुम जरा सा भी गलत पड़े, तुम्हारा थोड़ा सा भी डिसीजन लेने के लिए डीले हुए तो पैसे तो फटा करके चले जाते हैं, टाइम ना थोड़ी लगता है उसमें। तो इसीलिए बस यही चेंज है सब। उस टाइम पे स्ट्रगल थी अब बहुत ज़्यादा। तो आपकी जो फैमिली इनकम थी वो मतलब? मेरे पापा फार्मर है, तो इतनी ज़्यादा कोई खास इनकम नहीं थी, चल जाता था जीवन। तो फिर उसके बाद आपके पास वही ऑप्शन था कि फार्मिंग करो या फिर आसपास कोई? नहीं, अपने को तो करना ही नहीं था फार्मिंग। फार्मिंग करना ही नहीं था अपने को।
तो कैसे मतलब अंदर से आया कि चल मैं जो अपना प्रॉपर, आपकी सारी जनरेशन शायद फार्मिंग ही कर रहे होंगे, हाँ। तो उसको छोड़ के मैं ऐसी चीज़ पे जाऊँ जिसमें मेरे घर में किसी को एक्सपीरियंस नहीं है वो। नहीं, ऐसा तो नहीं था कि मैं यही करूँगा, ऐसा नहीं था, पर अपने माइंड में था कि हाँ पैसा तो बनाने का है, पैसा तो बड़ा ही बनाने का है, कुछ भी हो, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं वो तो नहीं सोचा था, पर एक विजन था कि हाँ पैसे तो चाहिए, पैसे तो बड़े ही चाहिए, कोई मतलब ऐसे एडजस्टमेंट वाली लाइफ नहीं चाहिए थी कि कोई चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट करना पड़े, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या है, पैसे कमाने पड़ेंगे, तो पैसे तो चाहिए, एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, रिलेशन में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बीवी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, उनके साथ एडजस्टमेंट कर, पैसों के लिए एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो पैसे कमा लेने के तो एडजस्टमेंट नहीं हो। हाँ, फिर क्या ना, एक मतलब मैंने तभी 9th का एग्जाम दिया था, 10th का वैकेशन था, तभी मेरी बहन की शादी थी, मतलब मेरे फैमिली में कजिन सिस्टर की शादी थी, और ये बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज उसके सामने ही था, मैंने कभी देखा नहीं था बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके सामने ही था। फिर वो लोग टाई बाई, तभी हर्षद मेहता की तेजी चल रही थी, अच्छा, ये 92 की बात है, तो लोग टाई बाई पहन के आते जाते थे ये वो, फिर मैंने झांका उधर, तभी वो छोटा सा नहीं था, तो देखा, फिर मैंने पूछा किसी को कि ये क्या है करके, तो ये शेयर बाजार है। अच्छा, ओके, शेयर बाजार पता था, शेयर बाजार क्या है वो पता था, मतलब शेयर बाजार है ऐसा पता था, क्योंकि मेरे घर के सामने एक अंकल थे ना, वो करते थे काम, वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो शेयर बाजार था पता, बट ये जगह पे शेयर बाजार ऐसा नहीं पता था। फिर देखा मैंने कि साला इसमें पैसे लगते हैं करके, बोला धंधा यही करना है। उस दिन डिसाइड किया, फिर उसके बाद रास्ते निकलते गए, चलते गए। घर वालों की तरफ से कोई परेशानी आई आपको? बोले नहीं करने का है, मेरे मामा सब ब्रोकर थे। अच्छा, मेरे मामा, सगे मामा सब ब्रोकर थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो खराब धंधा है, इसमें तो लोग उठ जाते हैं, ऐसा वैसा थोड़ा मुझे उनका। मेरे को घर से पैसे भी नहीं मिलते थे जाने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं मिलते थे, घर से पैसे नहीं मिलते थे कि जो बस का भाड़ा है वो भी, फिर मैं झगड़ के लेता था पैसे, नहीं मेरे को तो चाहिए, 20 रुपये 50 रुपये जो भी लगते थे वो चाहिए करके। तो फिर आप घर वालों से झगड़े, आपने मना, मतलब आपने डिसाइड किया, फिर उसके अंदर कैसे एंट्री हुई आपके, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर? क्या आप सब लोग आपके मामा के थ्रू? नहीं, मामा कोई सपोर्टर नहीं था अपना, कोई मामा वामा के थ्रू कोई सपोर्ट, वो बाद में आता है। फिर मैं चालू किया स्टॉक मार्केट जाना चालू किया, फिर 2 महीने तक तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़े कि ये क्या है करके, मतलब पहले रिंग थी, रिंग मैं 6 महीने तक देखी है रिंग, मैंने जब स्टार्ट किया तो 6 महीने बाद बंद हो गई, फिर कंप्यूटर आ गया, 6-8 महीने तक मैंने देखी है रिंग। 96 में कंप्यूटर आ गए, हाँ, मतलब आ गए 96 थे? 97 में कंप्यूटर, 98 में आ गया रहेगा, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है, पर 6-8 महीने 12 महीने रिंग देखी है, उसके बाद नहीं देखी मैंने। फिर गया तो मतलब मैं 6 महीने भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे को टाइम नहीं याद है, बट आ गया था कंप्यूटर। एनएससी तो कंप्यूटर से ही स्टार्ट हुआ था, तो रिंग में जाते थे तो लोग ऐसे ऐसे करते थे, तो समझ में नहीं आते कि ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, फिर भाव बोलते ऐसा वैसा तीसा, ओके ठीक है। तभी 3 ही चलती थी चीज़, रिलायंस, स्टेट बैंक और टाटा स्टील, इन्हीं 3 चीज़ में जॉबिंग चलता था, मतलब ये 3 फेवरेट स्टॉक होते थे, बराबर। फिर आईटीसी होता था, ये सब 4-5 गिने चुने स्टॉक थे। एसीसी नहीं था जब? नहीं, एसीसी बेसीसी नहीं था, वो तो तब चला गया, बट ये 3 स्टॉक रोजिंदा मूवमेंट देने वाले स्टॉक थे, इनमें ही ज़्यादातर मेजर वर्ग इनमें ही काम करता था। तो रिलायंस का सिंबल था ऐसे ऐसे, मतलब तभी ना कपड़ा बनता था रिलायंस का, विमल करके, तो विमल कपड़ा था ना, तो ये ऐसे करके कपड़ा के लिए ऐसे बोलते थे। फिर बैंक को ऐसे बोलते थे, ऐसे बैंक को ऐसे। फिर वो ऑर्डिनरी था, टिस्को का नाम ऑर्डिनरी था तभी, टाटा स्टील का नाम, अभी इसको ऐसे बोलते थे, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है टाटा स्टील का सिंबल, बट ऐसे बोलते थे करके। तो इसके अलावा और कोई स्टॉक, मतलब कोई ट्रेड ज़्यादा? बहुत कम थे, मतलब नहीं था, बहुत सारा रोकड़े का स्टॉक ये वो, फिर बहुत कुछ छोटा मोटा चीज़ें चलती रहती थी साइड बाय साइड, बट ये मेजर स्टॉक थे जिसमें
सारा पूरा वर्ग जो जॉबिंग वाला वर्ग है वो इसमें काम करता था। तो अब जॉबर थे, मतलब एग्जैक्टली जॉबर का काम क्या होता है? जॉबर का काम क्या है? रुपया 2 रुपया 5 रुपया कमाने का, खाने का। ऑर्डर प्लेस करके? मतलब एग्जैक्टली कैसे? कैसे मतलब तुमने अभी 1000 रिलायंस लिया है, तुमको फिर वो खर्चा वर्चा जो भी लगेगा, दलाली वलाली या फिर खर्चा लगेगा जो भी लगेगा, तो 1000 लिया है और 10 रुपये ऊपर बेच दिया कि 15 रुपये ऊपर बेच दिया, तो 15,000 रुपये कमा लिए तुमने। वो जॉबिंग है। या फिर तुमने बेचा है 10 रुपये नीचे कमा ले लिया, तो 10 रुपया कमा लिया, तो 1000 से 10,000, वो 10,000 कमा लिए, तो वो जॉबिंग है। या फिर तुमने बेच दिया है, गलत सौदा हुआ है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस कर दिया, 10,000 नुकसान कर दिया, तो फिर वो भी जो वो सब जॉबिंग ही है। ऐसा पहले तो क्या, फिर कंप्यूटर आने के बाद 1-1 रुपये और 10-10 पैसा, 2-2 रुपये, ऐसा सब जॉबिंग चल रहा था। 25-25 पैसा, 50-50 पैसा में जॉबिंग चल रहा था। तो प्रॉफिट भी मतलब जितना आप ऊपर कमाओगे प्रॉफिट, आपका लॉस पूरा ही आपको ही? नहीं नहीं, सब शेयरिंग में रहता था। शेयरिंग में था? सब शेयरिंग में रहता था, ब्रोकर के साथ सब शेयरिंग में रहता था। 50-50 ऐसे सब शेयरिंग चलता था। या फिर तुम कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो इंडिविजुअल के हिसाब से ऐसा। जॉबर बनने के लिए कुछ कोर्स होता था या फिर कुछ बस साइन, मतलब कुछ भी कोर्स नहीं होता था। वही था, यही चल रहा था, तुम मुझे जानते हो, आ जाओ, ऐसा ही चल रहा था। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी ऐसा। लोग भी कम थे करने वाले शायद कंपैरेटिवली। ना ना, काम वर्ग पहले से है, कम कोई वर्ग पहले से है। काम करने वाला वर्ग बॉम्बे में तो पहले से ही है, पहले से ही है वर्ग तो काम करने के लिए। पहले आर्बिट्रेज चल रहा था, फिर जॉबिंग चला, फिर अभी डेल्टा चल रहा है, ऐसा सब चलता रहता है। तो कितने साल आपने जॉबर, मतलब एज अ जॉबर आपने काम किया मुंबई आने तक? मैंने तो नहीं किया जॉबिंग का काम, मैंने तो ध्यान से ही काम किया है। मैंने नहीं किया जॉबिंग का काम, मैंने नहीं अगर वो करते हैं तो वही करते रह जाते हैं। किया। मैंने वो भी बंद हो गया ना। मैंने तो किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया। मैंने तो शुरुआत से ही ध्यान से ही काम किया है, स्टॉप लॉस से ही काम किया है और सौदा निकाल के ध्यान से ही काम किया है। मैंने नहीं किया जॉबिंग का काम। तो फिर आप मतलब वडोदरा फिर मुंबई कैसे, मतलब पता लगा कि यहाँ पे मार्केट और बड़ी है? नहीं, मेरा दोस्त था, मेरा एक दोस्त था, वो इधर ही काम करता है, तो उसने एक डेस्क चालू किया था, तो मुझे बता रहा था कि तू आ जा करके। हम लोग बातचीत करते थे कि ये ले ले, वो ये ले लो, ये करने का वो करने का, तो इसमें पैसे मिलेंगे वैसे। तो बोल रहा था कि तू उधर जो कमा रहा है ना, इससे अच्छा इधर कमाएगा, तू आ जा इधर करके। तो फिर मैंने तो 2-3 बार मना किया, फिर बोला तू आ जा। उसने काफ़ी इंसिस्ट किया और वही मुझे लेके आया इधर। तो आसान था, मतलब यहाँ पे आके एकदम आते ही पैसे बनने स्टार्ट हो गए थे? नहीं, आसान नहीं था भाई। क्या हुआ, मैं आया तो मैं तो पहले आके फिर रोया था मैं 2 दिन तो। तब मैं 32 ईयर्स का था, तभी भी रोया था, मेरे को नहीं पसंद आता था। तो फिर मैं 15 दिन काम किया, फिर मैं भाग गया बड़ौदा वापस। फिर मन बना लिया, फिर 10 दिन बड़ौदा रहा, फिर मन बना लिया और फिर आ गए इधर। हाँ, पैसे तो बनना स्टार्ट हो गए, काम तो आता ही था ना भाई, काम तो कोई सीखने का ज़रूरत नहीं था, काम तो आता ही था, तो पैसे तो बनने चालू ही हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे तो तभी भी खूब बने थे। तो रोने वाला पार्ट क्यों, आपको मन नहीं लग रहा था? हाँ, मन नहीं लग रहा था ऐसा, घर वाले को छोड़ के आने का, फिर अकेले रहने का, बराबर। फिर रोज़ सुबह में क्या है, खाना ढूंढने का कि किधर क्या खाए, रोज़ शाम को फिर आदत हो गई, चलो आज इधर खाते, आज उधर खाते, फिर चलता गया सब कुछ। 1 साल लगता है मुंबई में? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ये भाई अभी आए हैं ना, तो बोल रहे हैं 2-3 महीना तो नहीं अच्छा लगता है। बट अभी क्या है ना, मैं वही बोला ना कि इनको थोड़ा एडजस्ट करके जीना पड़ेगा। सैलरी होगी, बराबर है, तो भाई जो भी है उसमें से घर पे भी भेजने का है, फिर अपने लिए भी खर्चा चाहिए, तो ये सब चीज़ें थोड़ी मैटर करती है। तुम्हारी जेब में माल है तो तुमको मज़ा है। तो जब मुंबई आपकी शादी हो गई थी यहाँ पे? हाँ हाँ, शादी तो मैं 23 साल में 23 साल में हो गई थी, तो अब वाइफ के साथ, मतलब फैमिली के साथ यहाँ पे आ गए थे? 2011 में वाइफ ने फैमिली लोग आए। फिर 2008 में बहुत देखो मंदी आई थी, तभी खूब पैसे बने थे मंदी में। फिर ना मैंने इधर, मेरा एक पर्सनल कहानी है, मतलब
फिर मैं 2 साल मतलब बड़ौदा चला गया, मैंने बड़ौदा 1 साल बड़ौदा ऑफिस किया वो लड़के लोगों को, तो तभी बहुत मार लगा पैसों का। और फिर मैं 2010 में वापस आया, फिर नहीं गया, और 2011 में मतलब मैं फिर मेरा फैमिली इधर शिफ्ट हो गया। कभी मतलब 2007 और 11 के आसपास मतलब उसके बाद भी ऐसा फील हुआ कि यार पैसे नहीं है मेरे पास, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं लॉस करे जा रहा हूँ? 2010 से 2014 तक पैसे ही नहीं थे, मैंने लॉस नहीं किया है। अच्छा। मैंने खुद ने मेरी ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं किया है, मतलब किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया, बट मैंने 100 रुपया कमाया है तो मैंने भले 40 गवा दिए रहेंगे पर 60 तो बचा ही है। मैंने कभी खुद से लॉस किया नहीं, मतलब लॉस किया तो भी क्या है, इतना लॉस किया कि मैं बेरेबल हूँ। मैं हमेशा पैसे बचा के चलने वाला इंसान हूँ। देखो धंधे में अगर अभी तुम मतलब अब सब सैलरी वाले पैसे बचाते हैं, सब सैलरी के लिए पैसे बचाते हैं भाई। ₹1,00,000 सैलरी है तो इतना इतना खर्चा है करके 20,000 रुपये सेविंग करनी है, 15,000 सेविंग करनी है, बराबर है, ऐसा सब रहता है। तो अपने धंधे में भी वही क्राइटेरिया है कि पैसे बना के धंधा करो, पैसे बचा के धंधा करो। इतना इतना ओवर लिवरेज ट्रेडिंग नहीं करने का जिससे पैसे ही बचे नहीं तुम्हारे लिए कि तुम आगे कुछ कर भी नहीं पाओ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का बाजार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस 4 साल मतलब क्या रहा था, मतलब मांगने पड़ते थे घर वालों से या? हाँ हाँ, घर वालों से मांगने पड़ते थे, दोस्तों यारों से मांगने पड़ते थे, और कोई 50,000 रुपये भी नहीं देता था। मतलब मेरे को घर का खर्चा चलाने के लिए 25,000 रुपये लगते थे, तो मैं 15 तारीख से फ़ोन करता था कि भाई 10,000 दे, 15,000 दे, 25,000 दे। ऐसा ऐसा 6-8 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुए, 6-8 महीने ऐसे निकालने पड़े। बट अजीब तो लगता ही होगा ना, अब पैसे कमा रहे हो अच्छे से पहले, फिर एकदम से आके ये टाइम आता है तो। कुछ नहीं, वो सब अजीब अजीब कुछ नहीं लगाने का, जीवन है, उसको हंसी खुशी जो लाइट भी लेने आता है, का। हाँ उसको लाइटली लेने का, हंसी खुशी उसको झेल लेने का। और जीवन है भाई, ये भी एक पार्ट है जीवन का, और सोच के चलने का। ऐसा मतलब ऐसा सोचोगे तो कोई मतलब नहीं है ना। बट बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर गिरवी रख के या फिर पता नहीं प्रॉपर्टी गिरवी रख के ट्रेडिंग करते हैं बिना किसी नॉलेज के और हार जाते हैं। मतलब सबको लिक्रेटिव बिजनेस है पैसा कमाने वाला, बट ये वाली चीज़ करना कि आप इतना रिस्क लेके आप पूरा सब कुछ दाव पे लाके ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो क्या वो सही है वो चीज़? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ देखो अभी अपन ने भी देखो ये 2014 का टाइम फेस था, तभी भी